नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा लेक्चर आया है, यानी राज्यों का पुनर्गठन। बहुत से बच्चों ने कहा था कि सर राज्य कब बने, कौन से राज्य जिनका पुनर्गठन हुआ है कब बनाए गए और किस तरह से बने, उनका उद्देश्य क्या था, कौन कौन से राज्यों को काट कर कौन कौन से राज्य बनाए गए। जैसे बहुत से बच्चों को पता है कि उत्तर प्रदेश को जब काटा गया, उत्तर प्रदेश से ही उत्तरांचल यानी उत्तराखंड का निर्माण किया गया था वर्ष 2000 में। तो बच्चों ने ये बात मुझसे कही और साथ में ये भी कहा कमेंट करके कि सर और भी ऐसे राज्यों को आप बता दीजिए। एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, जैसे यूपी पुलिस आने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस, और देखा जाए तो एसएससी की भी कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए बच्चों की बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इन सब लेक्चर्स को निकाला है और बहुत अच्छे से कैसे एकत्रित करके सारी जो सूचनाएं हैं उसको एकत्रित की हैं और फिर आपको लेक्चर बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और फिर देखते हैं कैसे क्या करना है। लेकिन उसके बाद आपको बता दें, अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। तो जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, यानी राज्य पुनर्गठन का इतिहास क्या है, यानी और उसमें भी हम सीखेंगे कि वर्ष 1950 के बाद निर्मित नए राज्य, यानी जो न्यू स्टेट क्रिएट किए गए थे आफ्टर 1950, तो पहले उनको देखेंगे। सबसे पहले आया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा निर्मित किया गया था। जैसे आपको पता चल गया कि मद्रास कब निर्मित किया गया, 1953 द्वारा निर्मित किया गया था, 1953 में। ठीक, आगे देखते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई राज्य को दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। इससे एक चीज हमें पता चली कि पहले मुंबई एक राज्य था जिसे बांटकर फिर बनाया गया दो राज्य, यानी महाराष्ट्र और गुजरात। बढ़िया। आगे देखते हैं केरला। केरला की बात कर रहे हैं हम, तो केरला को देखते हैं हम कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा इसे निर्मित किया गया और इसमें त्रावणकोर और कोचीन क्षेत्र सम्मिलित था। आगे देखते हैं कर्नाटका। कर्नाटका की बात करते हैं भाई, देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा मैसूर रियासत से कर्नाटक को बनाया गया था और आपको बता दें वर्ष 1973 में कर्नाटक नाम से इसका पुनः नामकरण हुआ। पहले कर्नाटका नहीं था, 1973 में नामकरण हुआ, तब इसका नाम कर्नाटका पड़ा। नागालैंड की बात करें, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा असम राज्य से अलग करके बनाया गया था, यानी 1962 में नागालैंड बना है, वो भी असम से अलग करके। आगे बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब राज्य से अलग करके एक नया राज्य हरियाणा बनाया गया। देखिए सारी चीजें चुन चुन के आपके लिए लाए हैं। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था और यह भारतीय संघ का 17वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। जैसे कि आप जान रहे हैं पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। आगे देखते हैं मेघालय की बात करते हैं। 23वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा पहले असम राज्य के अंदर ही उप राज्य बनाया गया और वर्ष 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी 23वें संविधान संशोधन यानी 1963 के द्वारा पहले असम राज्य के अंदर ही एक उप राज्य बनाया गया था, लेकिन 1971 में फिर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं और देखते हैं अब हमें कौन से राज्य की हम बात करना चाह रहे हैं। मणिपुर तथा त्रिपुरा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर को 19वां और त्रिपुरा को 20वें राज्य का दर्जा दिया गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं सिक्किम की। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा पहले से सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था किसे, सिक्किम को। बाद में यानी और बाद में 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं मिजोरम।
मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा विशेष राज्य का दर्जा मिला है इसे। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ जिस पर भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए। और आपका यह होमवर्क है कि आपको बताना है ये मिजो नेशनल फ्रंट 1986 में जब हस्ताक्षर हुए थे मिजोरम से पहले, तो ये मिजो नेशनल फ्रंट था क्या, है क्या, मिजो के बारे में आपको बताना है। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, चाहे जितना बड़ा हो, कि मिजो नेशनल फ्रंट क्या था और क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो अपने शिक्षक से पूछिएगा ताकि आपको इसकी जानकारी हो। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें कि हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला है। आगे बढ़ते हैं गोवा। गोवा की बात करते हैं। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा, दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश से गोवा को अलग करके, यानी पहले जो केंद्र शासित प्रदेश थे क्या गोवा, दमन और दीव, तो इससे गोवा को अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, परंतु दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। 1 नवंबर वर्ष 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा मध्य प्रदेश को विभाजित करके एक अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया और यह भारत का 26वां राज्य बना था। उत्तरांचल की बात करते हैं, यानी उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा उत्तर प्रदेश को विभाजित करके उत्तरांचल राज्य बनाया गया, जो देश का 27वां राज्य बना। वर्तमान में इसका नाम उत्तराखंड है। आगे देखते हैं झारखंड की बात करते हैं। 15 नवंबर वर्ष 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2000 द्वारा बिहार को विभाजित करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना की बात करें तो 2 जून वर्ष 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। तो आगे देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, या इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। चैनल को लाइक जरूर करिए भाई, सब्सक्राइब जरूर करिए, और ऐसी आपको जानकारी और भी मिलती रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं अगला सेशन क्या है इसका। अब हम देखेंगे राज्यों को विशेष दर्जा जो दिया गया था, क्यों, कैसे। देखिए क्या है कि संविधान में गरीब तथा पिछड़े राज्यों को विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी संविधान में इसका प्रावधान है कि आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, जो राज्य गरीब है, पिछड़ा है और समान अवसर प्रदान करना है, उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर है विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाएगा, कि राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलने के पश्चात उसे केंद्र की तरफ से विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी, विशेष सहायता। तीसरा पॉइंट यह है कि राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर आरंभ किया गया। तो ये आपने सीखा। आगे देखते हैं किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के कुछ प्रावधान क्या है। पहला, सामरिक दृष्टि से राज्य का महत्व देखा जाता है। राज्य के पर्वतीय तथा दुर्गम स्थानों के अनुरूप स्थिति देखी जाती है, उसकी कम आबादी देखी जाती है, आर्थिक तथा बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से राज्य का पिछड़ापन देखा जाता है। आगे देखते हैं जल्दी से, विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा कब मिला था, कौन से वर्ष। जैसे असम को 1969, नागालैंड को 1969, जम्मू कश्मीर 1963, हिमाचल प्रदेश 1971, मणिपुर 1972, मेघालय 1972, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975-76, मिजोरम 1986-87, अरुणाचल प्रदेश 1986-87, उत्तराखंड वर्ष 2001। चलिए आगे देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। तो देखते हैं इसमें ब्रिटिश काल में 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए, बाद में इन्हें मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद इन्हें भाग ग तथा घ राज्यों की श्रेणी में रखा गया। केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की दूसरी जानकारी यह है कि वर्ष 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया और बाद में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब यह पूर्ण राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की बात करें तो दूसरी ओर पुर्तगालियों से लिए गए क्षेत्र गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली तथा फ्रांसीसियों से लिया गया पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: दिल्ली, दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ है, लक्षद्वीप, दमन और दीव, चंडीगढ़ और लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित। ये इंग्लिश में भी जानकारी है। आगे देखते हैं। वर्ष 1973 तक लक्षद्वीप को लंकादीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 तक। वर्ष 1992 से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा, नेशनल कैपिटल। ठीक। वर्ष 2006 तक पुडुचेरी पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था, यानी पहले 2006 तक पांडिचेरी कहते थे, फिर इसे पुडुचेरी कहने लगे। केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के कारण, पहला कारण दिल्ली और चंडीगढ़ का कारण था राजनीतिक और प्रशासनिक, और पुडुचेरी, दादर और नगर हवेली का कारण था सांस्कृतिक भिन्नता, यानी संस्कृति अलग अलग थी इसलिए। अगर बात करें तीसरा कारण, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप का था स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, यानी सामरिक महत्व। और अगर बात करें तो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश ये बाद में पूर्ण राज्य बन गए, पिछड़े और अनुसूचित लोगों के लिए विशेष व्यवहार व देखभाल, ये था इनके गठन का कारण। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें और लोगों तक पहुंचाइए। बाकी आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, टेलीग्राम, व्हाट्सएप करके बताइए आपको क्या पढ़ना है। आप गणित भी पढ़ना चाहते हैं तो आप बताइए गणित में क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक, या प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेशन होना चाहता है, तो जो बताएं सब होगा। बने रहिए आप आरडीए यानी रोहित दीक्षित एकेडमी पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।